अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दीपक कुमार चीलामानी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हनीफ अब्बासी साहब ने बयान दिया है कि इमरान खान साहब की फातिहा पढ़ ली जाए, वो जेल से बाहर नहीं आने लगे। उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और तहरीक इंसाफ ने ये कहा है कि जो इस वक्त इमरान खान की फातिहा की बात कर रहे हैं वो अपनी फातिहा पढ़ लें, क्योंकि इमरान खान के अगर बाल भी बाका हुआ तो ये हाथ कौम किसी को कटेंगे नहीं जालिम छोड़ेगी। के उस नाज़रीन, वक्त तहरीक इंसाफ की कटेंगी क़यादत इमरान खान के बयानात जंजीरें। बार-बार चला रही, जो इमरान खान ने जेल में आबाद जाने के रहेंगे बाद अपने कुछ वीराने बयानात अपने शादाब ट्विटर हैंडल के रहेंगी ज़रिए कौम को दिया था जंजीरें कि जब मेरी तक जान को दीवाने अगर कुछ हुआ जिंदा तो उसका हैं ज़िम्मेदार फूलें ही आसिम मुनीर फलेंगी होगा। तो ये बार-बार चलाने का जंजीरें। मकसद तहरीक इंसाफ का यही है कि इमरान खान को फूलें अंदर ही अगर कोई खतरा है फलेंगी तो वो ना उस पे हो। मुल्क के जंजीरें। ज़ाहिर है इतने बड़े ओहदे के ऊपर फाइज़ शख्स के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इमरान खान साहब ने खुद लगाए हैं। तहरीक इंसाफ के लिए नाज़रीन अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि उनको लीडर से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई हमें ऐसी तहरीक तहरीक इंसाफ की तरफ से नज़र नहीं आ रही जो जैसे लगे कि तहरीक इंसाफ कोई बड़ी हाइप क्रिएट कर रही है। केपीके का जो वज़ीर आला चेंज हुआ सुहेल अफरीदी, उसके बाद अली अमीन गेंडापुर साहब जो बयानात दे रहे हैं वो बिल्कुल एन एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक बयानात दे रहे हैं। इमरान खान खैरियत से हैं। भाई, अगर इमरान खान खैरियत से हैं तो उनकी बहनों से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? उनके जो वकला हैं उनसे क्यों मुलाकात नहीं कराई जा रही? क्यों इमरान खान के केसेस नहीं लगाए जा रहे? अली अमीन गेंडापुर साहब के ज़ाती ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे हैं, इसलिए शायद उन्होंने उनकी इमाम पर यह बयान दे दिया, क्योंकि एक तरफ वज़ीर आला केपीके का जो धरना दे के बैठा हुआ है और एक तरफ अली अमीन गेंडापुर साहब उनकी तहरीक ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ में नाज़रीन इस वक्त तहरीक जो पाकिस्तान में चलानी है उसके हवाले से तैयारियाँ जारी हैं। आईएसएफ के नौजवानों ने भी बड़े पैमाने पर प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। कल आईएसएफ की तरफ से पाकिस्तान से बाहर एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें इमरान खान साहब की बहन नूरीन खान नियाज़ी ने भी खिताब किया। हसन नियाज़ी साहिबा की जो वालदा है, हसन नियाज़ी भी आईएसएफ के प्लेटफॉर्म से ऊपर उभरे हुए हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं उनकी बहनों की भारतीय मीडिया पर इंटरव्यूज़ पर पाकिस्तान की मीडिया को बड़ा दुख हो रहा है। इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तो वो एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे तहरीक इंसाफ का बाइकआउट करके बैठे हुए, इमरान खान साहब का बाइकआउट करके बैठे हुए, इमरान खान साहब की बहनों का बाइकआउट करके बैठे हुए हैं। अगर भारतीय मीडिया पर बैठकर वो पाकिस्तान का दिफा कर रही हैं, अपनी बहनें अपने भाई के लिए वो बात कर रही हैं, तो आपको तो शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए पाकिस्तानी मीडिया को कि आपकी वजह से आज पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो किसी और मुल्क के मीडिया पे बैठ के अपने हकूक की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान का नाम लेने तक की मीडिया को आज़ादी नहीं है। वो मीडिया आज की इमरान खान साहब की बहनें बाहर चली गई, ये हो गई, भारतीय मीडिया पे बात कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया पे बात कर रही हैं। जब आप लोगों में जुर्रत हो या इतनी ताकत है कि आप इमरान खान साहब की बहनों का एज इट इज मौक़िफ़ पाकिस्तानी मीडिया पे चलाएं, तो उस दिन आप ये रड़ियां करना, उस दिन आप ये अपना प्रोटेस्ट करना, उस दिन आप ये एहतजाज करना। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया का ये सवाल ही नहीं बनता कि इमरान खान की बहनें भारतीय मीडिया हो या इंटरनेशनल दूसरी मीडिया उसको क्यों इंटरव्यूज दे रहे हैं। जब आपकी औकात ही नहीं है कि आप इमरान खान की बहनों का इंटरव्यू एज इट इज चला सकें, तो आप किस बिना पर आप सवाल उठा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। लेकिन इमरान खान साहब के लिए जो बयान दिया है अपना हनीफ अब्बासी ने, फातिहा पढ़ ली जाए, फातिहा कौम आपकी पढ़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने इस कौम को तबाह किया है, आप लोगों ने इस कौम की मईशत को तबाह किया है, आपने इस कौम को महंगाई के दलदल में धकेला है। ये फातिहा कौम अब आपकी पढ़ने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया।